हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज है 20 नवंबर, तो 20 नवंबर का करंट अफेयर देखेंगे जिसमें हम ये पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस, टैक्स, पर्सन एंड न्यूज़ से रिलेटेड खबरें देखते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो आज ही बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस। और यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए थंबनेल वाले आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरे लेक्चर को अच्छे से देखें। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहली खबर है कि ऑस्ट्रेलिया ने 6th टाइम, ठीक है, वर्ल्ड कप जीत लिया है क्रिकेट का। ठीक है, 6ठी बार ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया विनर हुई है, उसने वर्ल्ड कप जीता है। अब अगर पूरा मैच आपने देखे होंगे, सारे मैच, तो आपने ये देखा होगा प्ले ऑफ में एक बार ऐसा चांस भी आ गया था, अगर अफगानिस्तान से ऑस्ट्रेलिया हार जाती तो शायद ये वर्ल्ड कप के फाइनल तक भी ना पहुंच पाती, परंतु ये वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची, इंडिया को हराया। जो इंडियन टीम थी, जो एक बार भी मैच नहीं हार रही थी, वो फाइनल में आके हार गई। ठीक है, तो ये हार जीत लगी रहती है, तो इसको दिल पे ना लें। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लें कि ऑस्ट्रेलिया ने कौन सी बार, 6th टाइम, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया 6th टाइम वर्ल्ड कप विनर रही है। और हमने इंडिया ने कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है, देखो हमने सबसे पहला जीता था 1883 में, ठीक है, 1883 में वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद हमने वर्ल्ड कप जीता है 2011 के अंदर। ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, इंडिया ने अभी तक सिर्फ 2 बार ही जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप है ये जीता है। ठीक है, आज ये नेक्स्ट चलता है। अब देखिए नेक्स्ट खबर है यहाँ से, जो गाज़ा एंड इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको युद्ध विराम देने की बात करी गई है। ठीक है, इसमें इजराइल, यूएस एंड हमास, ठीक है, इन तीनों ने मिलकर एग्रीमेंट किया है कि भाई ये फ्रीज करेंगे। ठीक है, ये जो वॉर चल रहा है इसको कितने 5 दिन के लिए 5 डेज़ के लिए इसको फ्रीज किया जाएगा, मतलब रोका जाएगा, युद्ध विराम लगाए जाएंगे। साथ में जो गाज़ा के द्वारा है ना, ये इजराइल के जो सिविलियंस पकड़ के ले गए थे, उन्हें हर 24 घंटे में 50-50 के ग्रुप में छोड़ा जाएगा, है ना, हर 24 आवर्स के कितने अंदर 24 घंटे में 50 सिविलियंस को छोड़ा जाएगा, जिसमें वुमेन्स, बच्चे होंगे, ठीक है, बुजुर्ग होंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। ये कितने पकड़ के ले गए थे, 240 सिविलियंस को पकड़ के ले गए थे इजराइल के, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से आपसे क्वेश्चन तो यही पूछ सकते हैं कि अभी किन के बीच में कंसेंसस बना है, मतलब इजराइल और गाजा के बीच में जो एग्रीमेंट करवाने में पार्टी कौन रही, तो यूएस रही। ठीक है, यूएस की इंटरवेंशन से ही ये युद्ध विराम लागू किया गया है। ठीक है, 5 दिन का रहेगा, 5 डेज़ का, ये 5 दिन याद रखना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट खबर है आपकी, जो केरला गवर्नमेंट है उसने फाइल किया है एफिडेविट अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ द केरला। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो केरला के जो गवर्नर है वो क्या करते हैं, जब भी कोई, जैसे मान लीजिए लेजिस्लेटिव असेंबली है केरला की, वो बिल पास करती है, कोई बिल पास करके वो गवर्नर के पास भेजती है उसको साइन के लिए। अब गवर्नर क्या करते हैं, उस पर कोई अपना साइन करते नहीं है, जजमेंट देते ही नहीं है। ठीक है, या फिर उस बिल को अंडर आर्टिकल 200 के तहत उसको रिजर्व कर लेते हैं प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, केरला गवर्नमेंट परेशान है गवर्नर से, तो गवर्नर के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ करती रहती है। अब देखिए केरला की जो लोकेशन है ये थोड़ी सी याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केरला जो ये आपको कलर्ड पार्ट दिख रहा है, यही पूरा केरला है। ठीक है, इसके इधर ये देखेंगे तो ये तमिलनाडु हो गया और ऊपर कर्नाटका हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पर बताइए कौन सा ओशियन है, बताइए। देखिए इंडियन ओशियन तो नीचे हो गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया अरेबियन सी, ये थोड़ा ध्यान रखें। और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। आज ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट खबर भी केरला से ही है। एक्चुअली क्या है, केरला की 5 क्रॉप्स को क्या है जीआई टैग दिया गया था, कब, करीब जनवरी माह में दिया गया था, 2023 में से, ठीक है, अभी इसी साल दिया गया था जनवरी में। तो ये जो है यहाँ पर ये जो ओंटुकारा सीसम, ठीक है, तो जो ओंटुकारा सीसम को जो जीआई टैग दिया गया था, तो केरला की जो गवर्नमेंट है, केरला ने सोचा कि भाई जो ओंटुकारा है इसको हम एक्सपेंड करें, इसकी फार्मिंग को बढ़ाएं। ठीक है, तो ये जीआई टैग क्रॉप है, इसके साथ साथ जो अन्य जीआई क्रॉप्स हैं उनको भी ध्यान रख लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन कई बार यूपीएससी, आरपीएससी, एसएससी इनके द्वारा पूछे गए हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रख लें। ठीक है, तो देखो बीन्स है, बीन्स की प्रजाति कौन सी है, अट्टापेडी। मैं एक बार थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो बीन्स की प्रजाति है अट्टापेडी, अट्टू कोम्बो आवारा। ठीक है, तो ये बीन्स हैं, एक तो ये क्रॉप हो गई। ठीक है, इन क्रॉप्स के नाम याद रख सकते हैं, अट्टापेडी, थुवारा, रेड ग्राम हो गई, है ना, रेड गम हो गई। तीसरी क्रॉप हो गई यहाँ पर शीशम ही है, यही ओंटुकारा सीसम, ओंटुकारा एडू सीसम। ठीक है, ये 3rd क्रॉप हो गई जिसको जीआई क्रॉप का टैग दिया गया था क्रॉप को। ठीक है, कंथालूर, वट्टावेड़ा,
वेलुथुल्ली, ठीक है। ये क्या है? गार्लिक है, हमारा अदरक बोलते हैं ना, अदरक की एक क्रॉप है, तो इसको जीआई टैग दिया गया था। इसके अलावा मेलन, हमारे जो स्नैप मेलन है इसको दिया गया था, तो स्नैप मेलन का नाम पढ़ सकते हैं कोडून गलूर पोट्टू वेलरी, है ना। थोड़ा सा आप ये साउथ इंडिया के ऐसे नाम होते हैं यार, पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो आप थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देख लेना, ठीक है। आ जाइए अगर कोई गड़बड़ होती है तो। अब देखिए यहाँ पर जो ये जो उंटुकारा शीशम है, ठीक है, ये जो शीशम के पेड़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनका प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रही है, क्यों? क्योंकि इनमें होता है विटामिन ई, ठीक है। ये विटामिन ई से एनरिच्ड होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा विटामिन आपको विटामिन की प्रचुर मात्रा मिलेगी, विटामिन ई की प्रचुर मात्रा मिलेगी। साथ में इनमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स याद कर लीजिए, ये विटामिन ई एंड एंटीऑक्सीडेंट से एनरिच्ड है ये शीशम के पेड़, ठीक है। शीशम जो भी है उंटुकारा शीशम, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा याद रख लें। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है येलो अलर्ट। देखो आपने कई बार नाम सुना होगा येलो अलर्ट, ये अलर्ट्स के नाम है जैसे ग्रीन अलर्ट, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट। तो ये होते क्या है? देखो ये होते हैं जनरली क्या होता है, हमारी जो मौसम विभाग है, ठीक है, जिसे हम IMD बोलते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो इसके द्वारा ये गाइडलाइन इशू की जाती है रेगुलर बेसिस पे कि अभी मौसम किस प्रकार का रहेगा। अगर मान लीजिए मौसम अगर ख़राब होने वाला है, ठीक है, तो येलो अलर्ट जारी कर दिया जाता है। मौसम अभी साफ़ है तो ग्रीन अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। अगर मौसम थोड़ा सा खराब हो रहा है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो रही हैं, ठीक है, अगर रोड आपकी रेलवेज डिस्टर्ब हो सकती हैं, तो ये ऑरेंज अलर्ट जारी करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि रोड रेलवेज ये पूरी तरीके से बाधित हो जाता है, जान माल को खतरा हो सकता है, तब ये रेड अलर्ट जारी किया जाता है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रेड अलर्ट मतलब अब तो आप घरों से बिल्कुल बाहर ना निकलें, ठीक है, यहाँ पर जान माल को बहुत ज़्यादा खतरा है, पावर सप्लाई को काटा जा सकता है इसके अंदर, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो ये जनरली कब, जब फ्लड्स, बाढ़, है ना, मौसम ज़्यादा खराब होता है, तब इस तरीके अलर्ट इशू करता है। कौन करता है? IMD के द्वारा ये किए जाते हैं। तो केरला के अंदर अभी येलो अलर्ट इशू किया गया है 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर येलो अलर्ट इशू करने का रीज़न, क्योंकि एक्चुअली क्या है, अब क्या है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न जो मानसून है, जो बे ऑफ बंगाल से होते हुए हमारे तमिलनाडु केरला के सम पार्ट को अफेक्ट करेगा। यहाँ पर क्या है, थंडर स्टॉर्म्स आ सकते हैं, लाइटनिंग हो सकती है, ठीक है। तो हैवी रेनफॉल होने के कारण ये केरला में ये येलो अलर्ट इशू किया गया है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, ये जो नवंबर दिसंबर का महीना होता है, इसके अंदर क्या है, जैसे समर में मानसून कब आता है? समर में मानसून आता है हमारे साउथ वेस्टर्न साइड से, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इंडिया बनाया, आपने अगर मानसून पैटर्न समझा होगा इंडिया का, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। समर्स के पीरियड में तो मानसून इस तरीके से इंडिया में एंटर करता है, ठीक है, ये जाने का पैटर्न रहता है। अब क्या होता है, जो नवंबर दिसंबर माह होता है, तो यहाँ पर क्या है, मानसून इस तरीके से इंडिया में होते हुए बाहर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर टकराता है मानसून, ये वाला नॉर्थ ईस्टर्न मानसून कहलाता है ये। तो इसी की वजह से यहाँ पर ये थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आज ही नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट खबर है यहाँ से कावेरी बेसिन से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको देखो, आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि पानी जो कावेरी का है वाटर ड्रॉ मतलब कम हो गया है, ये बढ़ गया है। आपको तो जो कावेरी के बारे में पता होना चाहिए, कावेरी रिवर क्या है, कहाँ पे बहती है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में पता चलना चाहिए। जब भी कोई ऐसी खबर आए जोग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड, तो उसके बारे में जो हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं NCERT में लिखे हुए वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो देखो कावेरी रिवर, इसको हम पोन्नी रिवर के नाम से जानते हैं तमिलनाडु में, ठीक है। हम इसे गंगा ऑफ साउथ भी कहते हैं, साउथ की गंगा कहा जा सकता है इसको। ये 4th लार्जेस्ट रिवर है साउथ की, ठीक है। गोदावरी वन ऑफ द फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की, और जो 4th लार्जेस्ट रिवर कौन सी हो गई? कावेरी हो गई। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा ये जो ओरिजिनेट होती है, ये कहाँ से? ब्रह्मगिरी हिल्स, ठीक है। कहाँ पड़ेंगे? वेस्टर्न घाट्स के अंदर पड़ेंगे। वहाँ से निकलती है सदर्न वेस्टर्न ऑफ कर्नाटका, ठीक है। तो कर्नाटका के जो ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, है ना, सदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, उसमें से ये निकलती है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा ये फिर क्या करती है, कर्नाटका से बहते हुए तमिलनाडु में बहते हुए, ठीक है, तमिलनाडु में बहते हुए ईस्टर्न घाट को क्रॉस करते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर सबमर्ज हो जाती है, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं कुछ इंपॉर्टेंट, तो ये आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे अक्रावती, हेमावती, लक्ष्मणा, तीर्था, शिमसा, काबिनी एंड हरंगी, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिब्यूटरीज पे से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इनको याद कर लीजिए। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट खबर है यहाँ से गोल्फ से, ठीक है। तो ये जो आपको पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है, ये इनका नाम है गगनजीत भुल्लर, ठीक है। तो ये क्या है, इंडियन गोल्फर है जिन्होंने अभी इंडोनेशिया मास्टर, ठीक है, इंडोनेशिया मास्टर में प्राइज जीता है, ठीक है। ये मेडल, ये जीती है, ट्रॉफी जीती है, ठीक है। काफ़ी अच्छा इनका प्रदर्शन रहा। तो अब क्या है, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखो या तो इनका नाम देकर आपसे पूछा जाएगा कौन से गेम से रिलेटेड है, तो गोल्फर, गोल्फ खेलते हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरा चीज़, ये इंडोनेशिया मास्टर से आपसे पूछा जा सकता है, ये इंडोनेशिया मास्टर कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है। ये हॉकी से रिलेटेड है, बैडमिंटन से रिलेटेड है, टेनिस से रिलेटेड है, बताइए किससे रिलेटेड है। तो इन तीनों में से किसी से रिलेटेड नहीं है, ये तो भैया गोल्फ से रिलेटेड है ना। तो इंडोनेशिया मास्टर कौन सा गेम है, गोल्फ खेलाया जाता है इसके अंदर, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। गगनजीत भुल्लर इनका नाम याद रखना है, इन्होंने अभी इंडोनेशिया मास्टर की ट्रॉफी जीती है, ये थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। आज ही अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है अब आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन अलोकेटेड एज जोग्राफिकल इंडिकेशंस, ठीक है। तो ये जोग्राफिकल इंडिकेशन इनमें से कौन सी क्रॉप को दिया गया है, ये यूपीएससी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो देखो बनारस ब्रोकेड्स एंड साड़ीज, ठीक है। तो बताइए बनारस ब्रोकेड्स एंड साड़ीज को दिया गया, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा को दिया गया, तिरुपति लड्डू को दिया गया। तो बताइए इनमें से किसको दिया गया, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से आपको मैच करना है, ठीक है। करेक्ट आंसर पूछा गया, तो करेक्ट आंसर बताइए। क्या बनारसी साड़ीज को भी दिया गया है, तिरुपति लड्डू को दिया गया है और राजस्थानी दाल बाटी चूरमा, इन तीनों को दिया गया है। तीनों में से किसी एक को नहीं दिया गया, या दो को नहीं दिया गया, सिर्फ ओनली 1 को दिया गया। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको गूगल करें, सर्च करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, फिर मैं इसका आंसर आपको बताऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में। जब हम स्टार्ट करेंगे तब इसका आंसर आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलो मैं आज तो इसका आंसर आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो जो राजस्थानी दाल बाटी चूरमा है ना, इसको जीआई टैग नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये बनारस ब्रोकेड्स एंड द साड़ीज को तो जीआई टैग दिया गया है, और तिरुपति लड्डू को भी वो जीआई टैग दिया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है आर्टिकल नंबर 24, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 24 है वो किससे डील करता है, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। और अगर इस तरीके से आपके जीआई टैग से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, तो एक बार लिस्ट निकालें, आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट के कम से कम जीआई टैग देख लें, और अभी हाल ही में किसी को दिया गया तो उसको देखें। अभी हाल ही में तो देखो, पहले क्या था, ये जीआई टैग दिए गए थे केरला की इन क्रॉप्स को, तो यहाँ से क्या है, ओंटा कारू शीशम वापस अभी न्यूज़ में आया है, क्योंकि यहाँ पर केरला क्या एक्सपेंड कर रही है, इसकी फार्मिंग को बढ़ा रही है, ठीक है। तो अब ये वापस न्यूज़ में आया, तो ये सारी 6 के 6 जीआई क्रॉप्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, वापस यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखें। तो फिर स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है, तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।